क्योंकि हम सबको ये लग रहा था कि अगर बाजार में पैसा लगेगा तो कल हमें इसका ज़्यादा फायदा मिलेगा। लेकिन अब जब पेंशन फिक्स होनी शुरू हो गई है, कुछ लोग हमारे यूनिवर्सिटी सिस्टम से रिटायर हुए हैं, पेंशन कितनी बनी 900 रुपये, 1200 रुपये, 2200 रुपये, तब उन्हें पता लग रहा है कि हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, छल हुआ है। आज उसका विरोध करना शुरू कर दिया है। नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। अभी जंतर मंतर पे एक ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी फेडरेशन का एक धरना प्रदर्शन चल रहा है। पुरानी पेंशन और नई पेंशन में क्या उलझने हैं उसको लेके एक यहाँ पे प्रदर्शन है। पुरानी पेंशन की मांग है और सरकार नई पेंशन में बहुत सारी जो बारीकियाँ बताई थी, बहुत सारी अच्छाइयाँ बताई थी, उनको ये लोग खारिज कर रहे हैं। तो हमारे साथ देवेंद्र सर हैं, इनसे जानते हैं कि क्या विशेष है इस धरने प्रदर्शन में। सर स्वागत है। सर मेरा नाम देवेंद्र शर्मा है, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज कर्मचारी यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय कॉन्फेडरेशन का सेक्रेटरी हूँ। हमारी डिमांड यही है कि जो ओपीएस जो हमारी 1/1/2004 से पहले था ओल्ड पेंशन स्कीम, उसको लागू किया जाए और एनपीएस को ख़त्म किया जाए। ये हमारी मुख्य डिमांड है। दूसरा, जो कॉन्ट्रेक्चुअल सिस्टम के नाम पे कर्मचारी का शोषण हो रहा है उसको बंद किया जाए और रेगुलर अपॉइंटमेंट कर्मचारी की जाए। तो ये 2-3 डिमांड है। तीसरी हमारी डिमांड ये है कि क्योंकि ऑल इंडिया यूनिवर्सिटीज़ के कर्मचारी बैठे हुए हैं, हर यूनिवर्सिटी का पे स्केल अलग है कर्मचारी के केस में, जो कि टीचर्स के केस में नहीं है। टीचर्स के केस में ऑल इंडिया का एक ही पे स्केल है, लेकिन हमारे में है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में अलग है, हमारे यहाँ अलग है, केरला यूनिवर्सिटी में अलग है और दूसरी यूनिवर्सिटी में अलग है। तो वो सब एक यूनिफॉर्म पे स्केल होना चाहिए, वो डिमांड है हमारी 3। नहीं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं कि स्टेट यूनिवर्सिटी? सर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी फर्क है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी कई जगह ये लोग कहते हैं कि ये पोस्ट आप भर सकते हो, दूसरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे हमारे जामिया वो भर रही है, जेएनयू भर रही है, हम नहीं भर पा रहे उन पोस्टों को। जैसे इन्होंने कहा कि ड्राइवर की पोस्ट आउटसोर्स है, नहीं भरोगे आप, या ये पोस्ट नहीं भरोगे, वो लोग भर रहे हैं। तो ये तो पॉलिसी पता नहीं लग रहा पॉलिसी क्या है। नहीं तो सरकार का इसके पीछे मंशा क्या है, क्या चाहते हैं? सरकार की मंशा ये है कि प्राइवेटीकरण करना है, ठेकेदारी प्रथा को बढ़ावा देना है, और वो ठेकेदार सरकार के ही लोग होते हैं। जो ठेकेदार ठेका लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट का ठेका लेते हैं, दूसरे ठेके ले रहे हैं, वो सरकार के ही तो लोग हैं। सरकार की मंशा ये है कि अपनी जेब भरनी है। ठेकेदार 22,000 24,000 गवर्नमेंट से लेता है, उसको देता है 14,000 12,000 रुपये। तो शोषण है, बिचौलिया का शोषण है, उतना बिचौलिया कमा रहा है, उतना कहीं ना कहीं बांटता है, हिस्सा बांटता है वो। उस समय कांग्रेस भी नहीं जीती, ना कर्मचारी जीता था, ना टीचर्स जीता था, क्योंकि हम सबको ये लग रहा था कि अगर बाजार में पैसा लगेगा तो कल हमें इसका ज़्यादा फायदा मिलेगा। लेकिन अब जब पेंशन फिक्स होनी शुरू हो गई है, कुछ लोग हमारे यूनिवर्सिटी सिस्टम से रिटायर हुए हैं, पेंशन कितनी बनी 900 रुपये, 1200 रुपये, 2200 रुपये, तब उन्हें पता लग रहा है कि हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, छल हुआ है। आज उसका विरोध करना शुरू कर दिया है। तो आज आप देख रहे हो रामलीला में 1 अक्टूबर को कितना बड़ा वो हुआ है। आज हम लोग यहाँ सिर्फ लीडर बैठे हुए हैं, कल की डेट में फिर एक बहुत बड़ा आंदोलन रामलीला ग्राउंड में हो रहा है। तो ये सब ओपीएस के लिए है कि ओपीएस लागू किया जाए। अब लोगों की समझ में आ गया है और लोगों ने यहाँ तक मन बना लिया है कि अगर ये गवर्नमेंट नहीं जीतेगी तो शायद गवर्नमेंट के अगेंस्ट हम लोग चले जाएंगे इलेक्शन में। इसके बाद सरकार की तरफ से कोई आश्वासन आप लोगों को मिला? नहीं, सरकार की तरफ से एक आश्वासन तो है कि मीडिया के माध्यम से मिला है, क्योंकि अभी तो जो हमने ज्ञापन दिया है, ज्ञापन ये लोग लेते हैं, उसके बाद रिप्लाई आता है, नहीं भी आता है। लेकिन जो मीडिया के माध्यम से हमें पता लगा कि पीछे इन्होंने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करी है सरकार ने, इसको रिव्यू करने के लिए, और वो खबरें आती रहती है। कई सारे चैनल तो अब रेगुलर चला रहे हैं, कई सारे यूट्यूब चैनल तो अब रेगुलर चला रहे हैं ये वाला ओपीएस का मुद्दा। तो वो देख रहे हो एक देश में क्रांति आ रही है, एक देश में क्रांति आ रही है, और सरकार को निश्चित ही अपना जो स्टेप था वो 1/1/2004 वाला एनपीएस वाला वो बदलना पड़ेगा और ओपीएस लाना पड़ेगा। अभी सामने 2024 का लोकसभा चुनाव भी है, उसको देखते हुए कैसे कहेंगे? नहीं, 2024 का चुनाव जो मुद्दा है उसमें हम कर्मचारियों का मुद्दा तो एनपीएस है। भाई हम तो ये चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट हमारे साथ हमारा भला करेगी, हम तो उस गवर्नमेंट को सोचेंगे। अब जैसे देखो कांग्रेस की सरकार हिमाचल में सिर्फ और सिर्फ एनपीएस के नाम पे बनी है। भाई लोगों ने कहा लागू करेंगे और उन्होंने लागू भी कर दिया। राजस्थान में लागू कर दिया, पश्चिम बंगाल में आज तक ओपीएस ही लागू है, वहाँ कभी चेंज ही नहीं हुआ, एनपीएस लगा ही नहीं आज तक भी। तो सरकारें देखो, जनतंत्र है, लोकतंत्र है, हमारी आवाज़ है, हमें उठाने का हक है, हम उठा रहे हैं। तो सरकार से यही मांग है कि वो ओपीएस इसको एनपीएस को हटाए और ओपीएस लागू करें। एक तरफ जितनी सरकारी संस्थान है उसका लगातार प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, और जो राजनीतिक गलियारे हैं उसमें देखिए कि अभी जब उनकी मंशा बनती है तब वो सैलरी अपनी बढ़ाने के लिए तुरंत एक लेके मीटिंग कर लेते हैं। यस, और कोई पार्टी विरोध नहीं करती। यस, इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि माननीय जब अपनी तनख्वाह बढ़ाएंगे, चाहे वो विधानसभा में बैठे हैं, चाहे वो पार्लियामेंट में बैठे वो माननीय हैं, उन माननीयों के लिए कोई कानून नहीं है। माननीय तो साल में 2 बार रिवाइज करते हैं अपनी सैलरी, तो माननीयों के लिए
लिए कोई कानून नहीं है यहाँ पे। जबकि इनफैक्ट में माननीयों को, जो माननीय हमने चुन के भेजे हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि जो दो दूसरे लोग हैं जिनकी बदौलत तुम यहाँ बैठे हुए हो, चाहे विधानसभा में बैठे हो, चाहे पार्लियामेंट में बैठे हो, चाहे काउंसलर बन के बैठे हुए हो, कि उनके साथ भी सेम पैटर्न लागू होना चाहिए। वो नहीं सोचते तो उसका खामियाजा भुगतते हैं फिर। 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में एक सरकार ने जवाब दिया है, जो सरकारी जो पार्टियां हैं, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, उनको जो चंदे मिलते हैं देश भर से, उसके खिलाफ एक जनहित याचिका गई थी कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने अपनी तरफ से जवाब दिया है कि जो पार्टियां हैं उसको कहां से चंदा मिल रहा है, कितना मिल रहा है, ये देश की जनता को जानने का बिल्कुल हक नहीं है। ये तो बहुत ही अचंभे की बात है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को। देखो, पहली बात तो ये है, गरीब आदमी, जो हम जैसे गरीब आदमी है, जो तनख्वाह पे गुजारा कर रहे हैं, वो तो चंदा ही कहाँ से देंगे? चंदा देने वाले भी उन्हीं के हैं भाई, जिनको वो फायदा पहुंचाते हैं वही चंदा देते हैं। नहीं, आप 1 रुपया कमा रहे हैं अपने मेहनत से, वो पैसा कहाँ से कमा रहे हैं और कहाँ खर्च कर रहे हैं, उसका ब्यौरा तो आपको इनकम टैक्स में देना होता है। लेकिन जब ये पार्टियां करोड़ों रुपए फंडिंग लेती हैं, तो वो चाइना से ले रही हैं कि पाकिस्तान से ले रही हैं कि कहाँ से ले रही हैं, इसका जानने को आपको हक नहीं है। नहीं, ये तो खैर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तो मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता हूँ कि जो भी उनका डिसीजन है, लेकिन जो मेरी अपनी राय है उसके हिसाब से तो सरकार ने वहाँ जवाब दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो केंद्र सरकार है, उसने उस सवाल के जवाब में अपना पक्ष रखा है और इन्होंने ये कहा है कि जो कोई भी राजनीतिक पार्टी है वो 1 रुपया भी चंदा ले रही है, वो कहाँ से ले रही है और कैसे ले रही है, ये जनता को जानने का बिल्कुल हक है। जो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो दान स्वरूप दे दी गई हैं बड़े बड़े ठेकेदारों को, तो वो चंदा दे के ही तो इनके पेट भरते हैं, तो उसको ये कहाँ डिस्क्लोज करेंगे? आपको पता है पूरे देश का सिस्टम किस तरीके से चल रहा है। चलिए, तो चलते चलते आप क्या कहेंगे सरकार से इस अपनी मांग को लेके? नहीं, मैं तो सरकार से यही कहूँगा कि हम लोग लामबंद हो रहे हैं धीरे धीरे करके। वो 1 अक्टूबर को उन्होंने देख लिया है। आज भी हम लोग यहाँ ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी के बैनर पे यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं कि सरकार जो NPS है उसको वापस ले और ऑफिस लागू करे। तो ये थे, इनसे अभी आपने सुना और ये इनकी डिमांड है, और देखते हैं सरकार इस पे कितना विचार करती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।